अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्ग और नौजवान साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने सुन्नतों की फ़जीलत जानी। अब एक और बात याद रखिए, वो ये है कि सुन्नत और नफिल नमाज का घर पर पढ़ना मुस्तहब है। घर पर पढ़ना मुस्तहब है, यानी नमाज का कुछ हिस्सा हमें अपने घर पर भी पढ़ना चाहिए। क्यों? इसकी वजह है। इसकी सबसे पहली वजह तो ये है कि हमारे घर में बरकत वग़ैरह आएगी, और दूसरी वजह ये है कि हमारे जो बीवी बच्चे हैं, हमारे घरों के अफराद हैं, जब हम घर में कुछ नमाज का हिस्सा पढ़ेंगे तो होगा क्या, हमारा देखा देखी हमारे बाल बच्चे भी नमाज के आदी बन जाएंगे। ये वो सुन लेते हैं। सबसे पहली बात, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स मस्जिद में नमाज़ पढ़े तो उसे चाहिए कि अपनी नमाज का कुछ हिस्सा अपने घर के लिए रख ले। ये बहुत अहम चीज़ है। देखिए, घरेलू माहौल को बनाने के लिए और अपने बाल बच्चों को नेकियों पर उभारने के लिए, नमाज का आदी बनाने के लिए हमें चाहिए कि अपनी नमाज का कुछ हिस्सा अपने घर पर भी पढ़ने की कोशिश करें, ख़ासकर सुन्नत और नफिल। इसलिए कि अल्लाह ताला इसकी नमाज के ज़रिए से उसके घर में खैर व बरकत करने वाला है। ये नमाज इतनी अहम चीज़ है, इतनी अहम इबादत है, ये इंसान की ज़िंदगी में खैर व बरकत लाती है, इंसान के कारोबार में खैर व बरकत लाती है, इंसान के बाल बच्चों में खैर व बरकत लाती है, इंसान के यूँ समझ लो हर लम्हे में खैर व बरकत लाती है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम नमाज का कुछ हिस्सा अपने घर में भी पढ़ने की कोशिश करें। ये अहमद और मुस्लिम की रिवायत है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो देखिए हदीस क्या बता रही है, अपनी नमाज़ों का कुछ हिस्सा अपने घरों में अदा करो और इन्हें ख़बरें ना बनाओ, क्योंकि कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़ी जाती है। अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे, अपने घरों को ख़बरें ना बनाओ, और जिस घर में नमाज नहीं पढ़ी जाती वो कब्रिस्तान के मानिंद है। चे जाए कि लोग वहाँ ज़िंदा हो, खाते पीते हो, रहते बसते हो, लेकिन जिस घर में नमाज अदा ना की जाती हो वो कब्रों की तरह है। इसलिए हमें चाहिए कि नमाजों का कुछ हिस्सा हम अपने घर में भी अदा करें। ये मुस्नद इमाम अहमद की रिवायत है। हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी की घर में नमाज मेरी इस मस्जिद से अफजल है मगर फ़र्ज़ नमाज अबू दाऊद। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इंसान जो है फ़र्ज़ मस्जिद में आकर अदा करे और फ़र्ज़ के अलावा जो नमाजें हैं वो घर में अदा करने की कोशिश करें। ये सुन्नतों का मसला है, आपके सामने मैंने ये बात रख दी। अब देखिए, फ़र्ज़ नमाज के बाद एक ऐसी नमाज है जिसका बहुत ज़्यादा मर्तबा और मकाम है, बहुत ज़्यादा फजीलत है, वो है तहज्जुद की नमाज। हमारे माशरे और समाज में ऐसे छुपे रुस्तुम हैं आज भी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम सबको उनमें शामिल फरमाए। आज भी अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जिन्हें इबादुर रहमान कहा जाता है, रहमान के बंदे। जब सारी दुनिया सो जाती है, नींद की आगोश में पहुंच जाती है, उस वक्त वो अल्लाह के बंदे उठते हैं, वज़ू बनाते हैं और वज़ू बनाकर अल्लाह के सामने खड़े हो जाते हैं, नमाज अदा करते हैं, दुआएं करते हैं। अल्लाह, फिर कहूँगा हमको इन बंदों में शामिल फरमाए। ये जो नमाज है तहज्जुद, ये फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज है जिसका ज़िक्र अल्लाह ने अपनी आखिरी किताब में तक किया है। आइए सुनते हैं, कुरान और हदीस दोनों में तहज्जुद की बड़ी फजीलत आई है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वो मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। और रात को तहज्जुद पढ़ो, रात के एक हिस्से में तहज्जुद पढ़ो, ये तुम्हारे लिए नफिल है, बैद नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर फाइज करे। अब इस आयत में अल्लाह ताला अपने नबी को हुक्म दे रहा है। अच्छा, नबी के तहज्जुद पढ़ने में और हमारे तहज्जुद पढ़ने में फ़र्क है। क्या फ़र्क है मालूम? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद पढ़ते थे, नबी के तो अगले और पिछले गुनाह माफ़ है। अल्लाह ताला ने कहा खुद कुरान मजीद में, ऐ पैगंबर, हमने आपके अगले और पिछले गुनाह तमाम माफ़ कर दिए। जब आप तहज्जुद पढ़ेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा? नबी जब तहज्जुद पढ़ता है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि नबी के दर्जात बुलंद किए जाते हैं, और उम्मती जब तहज्जुद पढ़ता है तो उम्मती का तहज्जुद पढ़ना उसके गुनाहों का कफ़ारा है।
है कि नहीं ख़ास बात। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने आखिरी नबी को ये हुक्म दे रहा है कि रात के आखिरी हिस्से में उठकर तुम नमाज अदा करो। दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है, ज़रा देखिए, व इबादुर रहमानुल लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। क्या प्यारी आयत है। देखिए, इस आयत में इबादुर रहमान जो अल्लाह के बंदे हैं, ख़ास बंदे जो होते हैं रहमान के, उनकी जो पहचान बताई गई है वो क्या बताई गई है। और अल्लाह के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर नरमी से चलते हैं, जो ज़मीन पर चलते हैं तो नर्म चाल चलते हैं, अकड़ कर नहीं चलते। और फिर अल्लाह आगे क्या इरशाद फरमाता है, और जब जाहिल किस्म के लोग उनसे मुखातिब होते हैं तो उनसे कहते हैं और उनसे अलग हो जाते हैं कि भाई सलाम, यानी माफ़ करो, सलाम करते हैं जाहिलों को और अपना रास्ता तब्दील कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने रब के हुजूर क़ियाम और सजदा करते हुए रात बसर करते हैं। तो इस आयत में भी अल्लाह ताला ने क़ियाम करने का हुक्म दिया। आइए हदीस सुनते हैं, कितनी प्यारी हदीस है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी तहज्जुद अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए, हम में से भी किसी की आँख खुल जाए। अच्छा, तहज्जुद का वक्त क्या है? तहज्जुद का वक्त इशा की नमाज के बाद से शुरू होता है तुलुए फ़ज्र तक, यानी फ़ज्र की अजान तक रहता है। लेकिन इसका सही जो वक्त होता है वो क्या होता है? हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, ऐ अबू ज़र, तहज्जुद यानी क़ियामुल लैल, रात का क़ियाम कब किया जाए? तो हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे पूछने वाले को, यही सवाल मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था रात का आखिरी पहर, रात का आखिरी जब हिस्सा हो, आधी रात जब रह जाए तो तुम उठकर तहज्जुद अदा करो। लेकिन अगर किसी की नींद होशियार ना हो, इशा के बाद वो सो गया, मिसाल के तौर पर कोई 10 बजे सो गया, उलमा इकराम कहते हैं कोई अगर एक नींद लेकर उठ जाए तो भी तहज्जुद पढ़ सकता। इस बात को याद रखे। लेकिन हमें चाहिए कि हम नबी की सुन्नत को इख्तियार करते हुए रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद पढ़ने की कोशिश करें। बड़ी बेहतरीन नमाज है। क्यों बेहतरीन नमाज है मालूम? हर रोज़, अभी हदीस सुनिए, हर रोज़ अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आता है, हर रोज़ आता अल्लाह आसमान दुनिया पर आकर सदा लगाता है कोई अपने गुनाहों की आग बुझाने वाला, है कोई अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगने वाला। और ये जो वक्त होता है दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। किसी को अगर दुआ मांगनी हो, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो उसको चाहिए वो तहज्जुद के वक्त उठे, बेहतरीन अंदाज में वज़ू बनाए, तहज्जुद की नमाज पढ़े और अपने रब को पुकारे। इंशाअल्लाह यकीन रखे अल्लाह ताला उसके हर मसले को हल कर देगा इंशाअल्लाह। अब देखिए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया कि फ़र्ज़ नमाज के बाद कौन सी नमाज सबसे बेहतर है? फरमाया आधी रात की नमाज यानी तहज्जुद। फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल अगर कोई नमाज है वो तहज्जुद की नमाज है, रात के आखिरी हिस्से की नमाज है। हमें भी चाहिए, मैं भी कहता हूँ अल्लाह मुझे भी और आपको भी तौफीक दे कि हम भी जो है अपनी नींद को कुर्बान करके ये नमाज अदा करें। मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोगों को चाहिए कि रात को क़ियाम करो, इसलिए कि तुमसे पहले नेक बंदों की आदत है। मैंने कहा ना, ये इबादुर रहमान बंदों की पहचान है, अल्लाह के ख़ास बंदों की पहचान है कि वो रात को उठकर अल्लाह के हुज़ूर क़ियाम करते हैं, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं, अल्लाह से अपनी हाजतें तलब करते हैं और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं। ये इबादुर रहमान बंदों की पहचान है। तुम्हारा अपने रब से क़ुर्बत हासिल करना है। तहज्जुद पढ़ने वाला अपने रब से बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है, और जो रब से करीब हो जाता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस बात को याद रखिए, जो जितना ज़्यादा अल्लाह से करीब होता है, अल्लाह ताला ये कह रहा है कि अल्लाह का उस पर हाथ होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम भी इबादुर रहमान में शामिल होने की कोशिश करें तहज्जुद को अदा करके। ये तुम्हारी बुराइयों को मिटाने वाला और तुम्हें गुनाहों से बचाने वाला है। तिरमिज़ी शरीफ। आखिरी हदीस सुनिए,
हज़रत मुग़ीरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को क़ियाम फरमाया, यहाँ तक कि आपके पाँव वर्म आलूद हो गए, आपके पाँव सूज गए। आप रात को इतना क़ियाम करते थे, इतना खड़े रहते थे कि आपके पैरों में सूजन आ जाती थी, इसलिए कि ये तुमसे सहाबा इकराम ने आपसे अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तो तमाम अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए गए, फिर आप ऐसा क्यों फरमाते हैं? फरमाया, क्या मैं अपने परवरदिगार का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अल्लाह के रसूल से कहा गया, आप तो मासूम अनिल क़ता है, आपके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं अल्लाह के कुछ शुक्रगुजार बंदों में शामिल ना हो जाऊं? ये अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों की पहचान है, वो रात को उठकर अल्लाह के हुजूर क़ियाम करते हैं। यह है देखिए तहज्जुद की फजीलत और अहमियत। उसके बाद है तहज्जुद के आदाब, और उसके बाद और मैं आपके सामने वक्त के ताल्लुक़ से भी चंद बातें रखूँगा। हफ्ते के दर्स में इंशाअल्लाह आगे की बातें आएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी तहज्जुद गुजार बनाए, हमें भी अपने इबादुर रहमान बंदों में शामिल फरमाए, फ़र्ज़ के अलावा सुन्नतों को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रात में उठकर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने हुज़ूर खड़े होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके बैठने को कबूल फ़रमाए, मेरे सुनाने को कबूल फ़रमाए, और हम सब को इसी तरह बार बार अपने घरों में जमा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन फ़ितनतिल महया वल ममाति व मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउम मुजीबुद दावात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।